तो जैसा कि आज का वीडियो हमारा है कि मैंने ना एक बहुत ही ख़राब सा एक्सपीरियंस किया है। मतलब एक बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है मेरे साथ। हुआ ऐसा है था कि मतलब संडे को एक मॉर्निंग में केक डिलीवर हुआ था अराउंड 11 एम एंड क्योंकि वो संडे मॉर्निंग में डिलीवर हो रहा था एंड इट वाज जस्ट नियर बाई टू माय लोकेशन। तो मैंने प्रिपरेशन ना सैटरडे इवनिंग को अराउंड 7:44 पीएम के अराउंड स्टार्ट की थी एंड बाई 8:13 टू 8:30 केक वॉज फुल्ली रेडी एंड मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था टू चिल फॉर ओवरनाइट। एंड होता क्या है कि संडे को मॉर्निंग में जब वो केक डिलीवर होता है तो क्लाइंट का ये बोलना है कि केक पूरी तरीके से ख़राब था। एंड द मोमेंट दे ओपन द बॉक्स दे स्मेल्ड स्पॉइलेज वाले चीज़ या फिर स्पिल्ड केक। बट ऐसा हो ही नहीं सकता। रीज़न ये था कि मैंने जब यहाँ पे पैकिंग की थी तो मैंने केक को बॉक्स में प्लेस करने के बाद उस पर फॉन्डेंट पे नाम लिखा, सारी चीज़ें अपने सामने की। तो अगर स्मेल आएगी तो आई एम द बेकर, तो मैं तो तुरंत ही पता कर लूँगी कि केक ख़राब है। एंड अगर मुझे पता है कि केक ख़राब है तो मैं इंटेंशनली कभी भी नहीं भेजूँगी क्लाइंट के यहाँ। बट सिंस ये केक एक ब्राइड टू बी के घर गया था, तो शादी का घर था, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। बट जिन्होंने ऑर्डर किया था शी इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड सिंस शी इज़ क्लोज टू मी एंड आई नो हर वेरी वेल, तो शी विल नेवर डू दिस। एंड शी इज़ ऑल्सो अ थर्ड पार्टी, तो आई कैनॉट ब्लेम हर फॉर एनी थिंग और आई कैनॉट इवन ब्लेम द क्लाइंट जिनके घर पे गया, बिकॉज उनका भी इवेंट था एंड कोई क्यों किसी का भेजा हुआ गिफ्ट के लिए ऐसा बोलेगा कि वो अच्छा नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने क्लाइंट को बोला जिन्होंने ऑर्डर किया था कि आप मुझे एक सैम्पल पीस भिजवा दो, लेट मी टेस्ट एंड टेल यू कि हुआ क्या है। पर सिंस एक दिन हो चुका था एंड शी टेक्सटेड मी ऑन मंडे अराउंड नून 12 नून दैट डे द केक वॉज स्पॉइल्ड एंड ऐसा मैसेज आया एंड शी वॉज वेरी अपसेट बिकॉज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हर कि 10 दिन बाकी हैं तो उनकी फ्रेंड ने भेजा था। तो यू कैन रिलेट कि किस तरीके से मतलब कितना बुरा उनको लग रहा होगा कि उन्होंने कोई गिफ्ट भेजा एंड वो सामने वाले के घर में पहुंचने के बाद ऐसा हो। बट आई वॉज हेल्पलेस क्योंकि ना मैंने केक देखा। मेरे पास जब तक केक था इट वॉज़ वेरी गुड एंड इट वॉज़ इन परफेक्ट कंडीशन, ना वो डैमेज था ना ही उसमें कहीं स्मेल थी। तो आई डोंट इवन नो कि हुआ क्या, क्योंकि अगर मेरे पास आता तब तो मैं चेक करके बता पाती। पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो झूठ बोल रही है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी झूठ क्यों बोलेगा। आज मैं ये बिज़नेस रन कर रही हूँ, अगर मैं क्वालिटी और टेस्ट नहीं दूँगी तो फिर कोई मुझसे केक क्यों लेगा। एंड फॉर यूट्यूब आई ऑलमोस्ट शूट वीडियो एवरी डे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मुझसे कुछ ख़राब होगा तो मैं उसका वीडियो कभी नहीं बनाऊँगी। तो आई इवन टोल्ड हर दैट कि इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दैट वीडियो। बट शी सेड कि दी आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट दिस हैपेंड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। बट मुझे अंदर से ना बहुत गिल्ट, क्योंकि दिस बिजनेस समथिंग विच इज़ वेरी, मतलब आई एम इमोशनली कनेक्टेड टू माई बिजनेस। आई लव दिस, आई लव बेकिंग फॉर यू ऑल, बिकॉज लोग मुझे तब याद करते हैं ना जब उन्हें कुछ सेलिब्रेट करना होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड आई ब्रिंग हैप्पीनेस। सो अगर कोई दुखी होता है ना तो इट हर्ट्स मी ऑल्सो। तो ऐसा है कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बस डिसाइड किया कि आई विल सेंड अ रिप्लेसमेंट। एक्चुअली इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑल्सो, बिकॉज रिप्लेसमेंट में आपको ना पुराना प्रोडक्ट वापस मिलता है। बट दिस इज़ अ फ्रेश न्यू केक विच आई विल सेंड हर। रीज़न इज़ कि यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी उनके सेलिब्रेशन को और स्पेशल बनाने की थी, जो कि नहीं हो पाया। एंड कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं ना फॉर होम आई वॉन्ट, मतलब मुझे पता है, आई ट्रस्ट देम कि दे विल नेवर डू एनी थिंग रॉन्ग टू मी और माई बिजनेस। दे कीप ऑन चेरिशिंग मी, दे जस्ट वॉन्ट मी टू ग्रो मोर। तो जब ऐसे क्लाइंट का कुछ होता है ना तो मतलब बहुत ख़राब फील होता है। तो वॉट यू कैन डू इज़ कि लिसन टू योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम कि वॉट दे आर फेसिंग। इफ़ पॉसिबल अगर कोई केक डैमेज्ड है या फिर अगर कोई केक ख़राब हो गया तो रिप्लेसमेंट कर दीजिए या फिर उसे ठीक कर दीजिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना कि अगर आपके क्लाइंट कुछ बोल रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन निकालिए। दिस इज़ हाउ यू कैन अर्न देयर ट्रस्ट। आई डोंट नो आफ्टर दिस दे विल ऑर्डर विथ मी और नॉट, बट समवेयर और दी अदर दैट गिल्ट इनसाइड मी कि हाँ मेरी वजह से कहीं ना कहीं वो ओकेजन ख़राब हुआ, दैट विल बी लाइक समवेयर थोड़ी कम हो जाएगी कि हाँ ठीक है मैंने कुछ तो किया। सो होता है कि कभी कभार ना हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते हैं। दिस इज समथिंग लाइक यू कैन कॉल ह्यूमैनिटी, यू कैन कॉल लाइक लव यू आर गिविंग टू योर कस्टमर्स, कि हाँ दे आर नॉट जस्ट अ कस्टमर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कस्टमर्स हमारी फैमिली होते हैं और बिज़नेस एक परिवार होता है इन ऑल। तो हमें हमेशा अपने कस्टमर्स की सुननी चाहिए। कभी कभार ऐसा होगा कि आप डिससेटिस्फाइड हो, बट अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए, आपका भरोसा जीतने के लिए कि आप कस्टमर्स पे किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत सकते हो। तो चलिए आज मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, मुझे 2 से 3 घंटे में केक बना के देना है। मैं सब कुछ फ्रेश प्रिपेयर कर रही हूँ, ऐसे भी मैं फ्रेश करती हूँ लेकिन इस बार मैं सुपर फ्रेश कर रही हूँ। रीज़न इसकी मैं 2-3 घंटे पहले मैंने ब्रेड बनाई है एंड अभी मैं आइसिंग करके दे रही हूँ, क्योंकि उनके यहाँ शादी है तो ज़्यादा टाइम है नहीं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा रिव्यू आता है। मैं अपना रिव्यू अपना एक्सपीरियंस पक्का शेयर करूँगी कि मैं मेरे क्लाइंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, और ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ मैं हमेशा सॉल्यूशन लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।